बंदी छोड़ के है पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। या पर भी रोज नाम की तेरे को दे रखी अपना छक्का ना इसमें। और काशी कोटिक काशी क्रोत ले भाई पावन आओगे थान। क्रोत की चीज थी या सुन लो देख बंदी छोड़। कहते हैं पहला ताड़ा उठक लेंदे उन भक्तों ने, तेरी माता तेरे पितर सिद्ध से, तेरी माँ गऊ मांगा से गऊ ले लेंदे, एक सोने की बिल्ली बनवा दे, एक सोने की माई बनवा दे माता है, उसका कति कांच कढ़वा के फिर वो मरण की सोचदा। तो बोला काशी में क्रोत ले ले ठिपार हो जाएगा। वो काशी में क्रोत क्या था कि एक आरा ला रखा था कसाईयों ने, जो मेरे कैसी नीच आत्माएं थी जो गुमराह करने वाली। तो वहां पर क्या कर रखा था कि एक बहुत मतलब बीच में गुफा सी बना रखी नीचे के, अब भी बना हुआ है वो स्थान जहां पर क्रोध दिया मारा करते थे। और उनका ऊपर दूर तक कंट्रोल कर रहे थे, बहुत दूर तक। और बीच में नो जगह छोड़ रखी थी कि क्रोध एकदम आ जाना, कट दे ही काट कर फट दे ऊपर पहुंच जा। दो उसको कंट्रोल होते चलाने वाले, इतना लंबा क्रोध था। और नीचे उस गुफा में ले जाकर गंगा के घाट पे और उसकी नाड़ दरवान देख सलाप है, अकिया नाड़ दर देख क्रोध आओगा भगवान के करते। और तेरी नाड़ काट गया तेन सोच ले तू पार से। तो नाड़ तक काटनी थी उड़ा, और कौन सा उड़ा मैं लाडू मिलने थे। जब वो ऊपर कर दे तो घुमा देंगे, पच दे नाड़ काट देंगे और फिर दूसरे ऊपर कर दे। एक दो उसका साथी जानता, देखा भाई ये मुक्त हो गया, गंगा में धक्का दे देंगे। यो क्रोध था। और कहते हैं भाई जिसने क्रोध ले लिया तो स्वर्ग में पहुंच गया। इतनी बूंदी दुर्गति कर रखी थी हमारी अज्ञानी जीवों ने। तो कहते हैं कोटिक काशी क्रोध ले ले तन पावन अवगत थान। कोटिक तीर्थ व्रत करत हैं, कोट करें पुन दान। कोटिक जप तप संयम करते, पाया न पद निर्वाण। मेरे जप भी करे हैं, तेरी माला फेरनी है देखे बेचारे हमने। और भाई तप भी करते हैं, परंतु वो निर्वाण पद नहीं मिल सकता जो बंदी छोड़ देते हैं। उर्दमुखी पच अग्नि तापे, आसन पदम लगाही। दूधाधारी अनपरहारी, जमको पकड़े जाही। होए होए उल्टे खड़े होकर लटके और 5 धूने लाकर उसका ऊपर तपस्या करें और आसन पदम लगा के बैठे रहे। और दूध खावे हैं नो कहे, अन्न नहीं खाते। अन्न प्रहारी, अन्न तो छोड़ दिया और दूध बस फल और दूध पीते हैं। नो कहे वो भी काल लगोट उनके केस पकड़ कर ले जाएगा, बाल पकड़ कर ले जाएगा उनको। जल से जा निस्वासर कर ही झरन बैठे आए। धूमर पान करें दरवेशा, जम किंकर गुर्जा खाए। अपनी सिद्धि से पानी के ऊपर लेट जाते हैं और डूबते नहीं। और फिर झरना में बैठ जाते हैं, ऊपर से पानी पड़ा बर्फ का, युपो का महीना। और कहते हैं जो सुल्फे पीवे और बीड़ी होका पीवे, कहते हुए जम किंकर गुर्जा खावे। यम के दूत उनका बाले ठोकेंगे गेर के जब बेरा पटेगा इन्हें। अरे को ना सुल्फा तो पिया करो, संता का ओएस है। कमाल की बात कर रहे हो। तो जो भगवान अपना विधान लिख रहा है कि ये नुकसान होगा ऐसी करनी से, तो वो हमने परित्याग करनी होगी, वह छोड़नी पड़ेगी। उर्दमुखी जल सिज्जा निस्वासर करें झरने बैठे आए। धूमर पान करें दरवेशा, जम किंकर गुर्जा खाए। अंत उपास तरास नहीं देही, जिम पंच गिरास। जड़के आगे घंट बजावे, जिनका जमपुर बासे। अनंत उपासा केरा के ढाल की साधना करते हैं और तरासा अंत उपास तरास तन देही, शरीर को दुख देते हैं जेठ के महीने में। और धूणे 5 धूणे ला के तपे, तेनो के क्यों खाम खा पाखंड करे बौड़ी बूझ। इस तक के में लगा नो कहे बंदी छोड़ के फिर जमपुर बंदे जा, उस काल के नरक में जाएंगे वो लोग। उल्ट कपाली आसन लावे, जिनको कछु न लाभ। कस्तूरी है नाभ कमल में, मृग ढंडोर है घास। एक कस्तूरी का मृग होता है, उसके सुंडी में नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी मैं कान लाग जैसे उसने अपने ही अंदर से। और वो सांस जब घास खाता है, सांस टकरा कर जमीन से उल्टी सांस ले जब ले से, उसमें तो महक आती है और वो पागल सा हो जैसे कोतरी का या महक, इधर भाग्या उधर भाग्या, नू जावे नू सूंघता हुआ पागल सा हो जैसे।
एक ने उसके पकड़ कर कान और ऊपर ने मुंह करवा दिया, ऊपर ने मुंह करवा दिया। वह सांस छोड़ी, फिर आई, फिर छोड़ी, फिर तो इन्हें लाग गया करन खड़ा क्यों थी तमाए। तो इसी प्रकार हम कदे माता धोकन जा से, कदे तीर्थ पर जा से, कदे गीता पढ़न बागले से न्यो का उड़ा कोई नहीं परमात्मा। परमात्मा तो भीतर से, ऊपर ने ना कर ले यानी सुमरन शुरू कर दे, तेरा आप पे आ जाएगा भीतरों कितना नहीं से। तो कहते हैं जड़ आ गए वो घंट बजावे, उल्ट कपाली आसन लावे, जिनको कछु न लावे, कस्तूरी है नाभ कमल में मृग ढंडोरे ढाब। वो डाब ढूंढता है उन घास के अंदर, यानी तीर्थ बरता पे, मंदिर पे, अमरनाथ पे गए, पातशाह बताते हैं को 2-3 हजार आदमी मर गए, वहां भगवान बैठा था। और वहां पर क्या नाम है, यो था ना हरिद्वार के ऊपर ने केस है वो नीलकंठ पर गए थे सन 1991 की बात से, नो कहे 2500 आदमी दब के मर गए उस नीलकंठ का तले। बताओ वहां भगवान था, खुद भगवान शंकर में कोई शक्ति कम नहीं है, 3 लोक की परम शक्ति है ये, पर वो भी कोई ना राजी इस पाखंडा थे। तब तो वहां जाओ सो जाओ, मैं हूं ही नहीं। बंदी छोड़ कहता है कि नाम जपो, भगवान कृष्ण शंकर का भी नाम से जो हम जपते हैं, हमारे साथ है भगवान शंकर, उन गेला थोड़ा है जो हंडा धक्के खांदे और गुमराह करें बैठे इस भूले बोली बाड़ी प्राणियों को। अगर भगवान शंकर का आपको नाम ना लाभ ना मिले तो हमने कहना हम बताओगे वो मंत्र वो जाप उनका, अड़ घर बैठे कति कावड़ नहीं लानी ना कि तो अमरनाथ पर जाना, फिर बिना तसल्ली होने को बनाता क्यों। फिर मारे बीमारी यह होगी कि साधु को ना यू, साधु किसने माने, साधु लाल कपड़े हो, अच्छी बड़ी जटा हो, गलमा माला हो, कान पड़वा रहा हो, चमटा ले रहा हो, है और दूने ला रहा हो, चौगर देगा वो तो साधु ना तक में नहीं साधु। गरीबदास जी ने कद के करा था, आज माथा टेक दे हां नरकड़े ताई पसारा फैर रहा, उनका धोती कुड़ते में रहा करते। कबीर साहब ने कद सी कान पड़वाए लाल कपड़े पहरे थे, एक का तो बता दो हमारे को। और हमारे गुरुजिया ने भी चलो देखा देखी वहां चले गए थे, हरिद्वार थोड़े दिन रहे थे, वहां पर वो और साधु बैठा कर दे लाल कपड़े वाले, उनने तो माथा टेक कर वो खुद पूर्ण शक्ति बैठी, उसने को पूछे को नहीं बंदी हमारे गुरुआ ने। उन्हें सोची कि ये डांगर बड़ोए बैठे निस्ता अच्छा तो मैं लाल पैर लूं, कम से कम सही मार्ग तो बता दूंगा इन्हें। उनने वो पैर लिए उड़े और वो सही रास्ते, दुनिया के कितने सुलझा गए वह। इस भाव से पहले उन लाल कपड़े की आवश्यकता नहीं, वो शब्द से शक्ति प्राप्त की। हमारे दादा गुरु आपको कल दिखाए थे, धोती कुर्ते में रहा करते, छावड़े के जाट थे, गोपालपुर में आश्रम से उनका कति धोती कुर्ते में। उनसे एक बुढ़िया नाम ले रखा टीकरी में, वाह मेरी मने हम टीकरी पाठ करने जा रहे थे तो वह कहने लगी जी मैंने भी नाम ले रखा, कितने गोपालपुर ते वहां किस पे के वो था बोला मेरा नहीं कहेगा थी ना आनंद आनंद मैं चिदानंद है, बोला हाँ चिदानंद जी, चिदानंद पर ली थे बोला नाम वहां। अच्छा वो बोला माई वो लाल कपड़े पहरा करते, बोला ना वो तक कतीनों के न धोती कुर्ते में रहा करते, साफा बांधा करते। उनसे पहले हमारे यहाँ गरीबदास भेख में कोई लाल कपड़े वाला संत नहीं हुआ करता, साधारण संत हुआ करते जैसे हम उसमें। और शब्द से शक्ति हो से कमाई तो नाम से होगी, उससे मुक्ति होगी। और लाल कपड़े पहन तो दिला सारे पहन लें एक दिन बैठ कर, हाँ क्या फर्क पड़ा है, कान भी पड़वा लेंगे हड़ता ना लग दी इसमें, छोरी सारी पड़वा रही है। तो ये हम बढ़ा रखे थे, एक और न मेट दे दूसरी तैयार, दूसरी मेट दे तीसरी तैयार, तीसरी मेट दे फिर ये माता मसाणी ना छोड़ दी। और कह महाराज कहे ना भाई बोली सी बुढ़िया गुरु बिन कैसे सरिया, बोला उस माता पे कुत्ता मुता है वो क्यों ना मर जाइया, जिस तो तेरी घीघी बंदरी उसको ऊपर कुत्ता मुता है, अरे तो नो कहो खा जाएगी माता हमारी, पुराना पित्र शहीद है। तो ये सब मतलब धोखा और भय बढ़ा रखा है इस काल ने, हमारे को डरा इतना रखा है। तो सतगुरु महाराज के मेरी शरण पास तेरा सारा भय मिटा दूंगा। अब क्या कहें भाई, मुंड मुंडाए भस्म तन लावे, जटा बधावे केश, ऊंचे आसन मुद्रा पर ना सतगुरु उपदेश। सतगुरु कबीर साहब वाला उपदेश नहीं उनके पास है, तो उनके लिए क्या बनेगी भाई, तप से राज राज से नर का बहर बहे हैं स्वान, कुत्ते बनेंगे फिर वो। भक्ति मुक्ति का राह अगम है, कोई सतगुरु देव दान। अब बत्ती छोड़ दे साफ करे, पृथ्वी की प्रदक्षिणा देव जाए बस बैकुंठे, जुन्नी संकट मोक्ष नहीं है लख्या न अवचल मंठ। अवचल मंठ सतलोक सच्चा स्थान, वो बंदी छोड़ का सतपुरुष का। भाई श्वासा पारस परश नाही, जप्या न अजपा जाप,
आप देख लो तोड़ कर रखा है। वो सांस का सुमरण जपा जाप श्वासा पारस यो तो जप देनी और हंडने से जो है ना दुर्गति में पा दिए भाई। श्वासा पारस पर से नाही जप्या न अजपा जा पे अनंत उपंग किए मन बोरे मिटे न तीनों तापे। अनंत फंड कर लिए इतने तो ऐसा बड़ा बड़ा योगी भी हो लिया, तपस्वी भी बन लिया, चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, तेरे तीनों ताप नहीं मिट लिए, ये दुख तेरे सिर पर ज्यों के त्यों बने हुए सब। बैरागर की खान जहां है क्या पारस की भेंट, गरीबदास अवगत पद पर सब सेठन के सेठ। बंदी छोड़ सब सेठों के सेठ, सब परमात्माओं के परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब हैं। अब देखो बंदी छोड़ के हैं, अविनाशी दुल्हा देखिए हो, जम जौरा के कागज छेकिए हो। अविनाशी दुल्हा वो पूर्ण परमात्मा पति सतपुरुष हमारा है, और इस जम जौरा यानी काल के कागज खत्म करिए। कच्छ मच को रंभ शेष लग सब ही तुमरा अंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुई है आन चुआया रंगे। बंदी छोड़ के हैं कि प्रधानमंत्री में मुख्यमंत्री की भी शक्ति होश है, डीसी की भी होती है, मंत्री की भी होश है, तो कहें महाराज जी तो ऐसा जो कुछ है। कच्छ मच कूरंभ शेष लग सब ही तुमरा अंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुई है आन चुआया रंगे। जल बूढ़े नहीं अगन जरत है अवगत अकल अमान, चंद सूर और पावक पानी रचे जमी असमानी। आपने ही किया। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया सब तुमरा परवे, 33 कोट और 88 बाढ़ अधिक सने। अष्टकुली पर्वत पासाना और 18 भार, अचराचर में व्यापक है रे खेल सृजनहार। अष्टकुली अब नाग बखानो जलथल सागर साथ, 3.5 करोड़ नदी हैं सब नाथन के नाथ। गगन मंडल तारायण तू ही है सर्जे कीट पतंगे, थावर जंगम जून बनाई खेलत है बहुरंगे। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी सिरजे पुरुष और नारे, आदि पुरुष तेरी ऐसी माया प्राशक्ति आधार। 184 जात बुनाही न्यारी न्यारी भांते, सकल समुंदर ईरा नाही मोती उपजय स्वाति। एक रतन के से शंख रतन है शंख रतन का एक, गरीबदास रवि किरण सबतर जैसे सूरज देख। कहते हैं उस एक रतन से ये सब रतन हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, लेकिन सबसे एक नहीं हो सकता। जिस प्रकार सूरज की किरण है न्यारी न्यारी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के अंग हैं, हम भी उसी के अंग हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के। अब आपको संतों के बारे में थोड़ा सा वर्णन देते हैं, क्योंकि बंदी छोड़ कहते हैं कि रूख वृक्ष आसन कर ना कहीं मांगण जावे। ये मांगते फिर उन्होंने कहा इसकी कोई ना आवश्यकता, जब तेरे द्वारा तत्व भेद है ना, सही नाम सार नाम की तेरे पास कमाई है, तो न मांगने की आवश्यकता नहीं भाई, तेरा ढूल आ जाऊंगा। मांगे तो वह है जिनके पास तत्व भेद नहीं है। अब आप देख रहे हो हम ना तो लाल कपड़े पहन रहे, और भाई ना कि कान पड़वा रखा, ना कि जोड़ी ठाए हंडते, और बंदी छोड़ ढूल आने लाग रहे। देख ले 4-3 साल तो मना हो लिए, हाथ जोड़ के नो बल्कि मार डगावा सा भाई तू रख ले, मारे बस का नहीं, तो छोड़ के आए थे। बात यह है कि आगे तागे बंदी छोड़, सामने कल्पना बन जाए ना किसी वस्तु की कि सुबह इस चीज की आवश्यकता थी, तो 5 मिनट नहीं लाने, जब एक व्यक्ति आ लेगा जी कल तो वह चीज लाऊंगा, या लेकर आवेगा किया आगे जी, तो बंदी छोड़ कहते हैं थारा वो भ्रम है, क्योंकि सच मार्ग पर नहीं डटते। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के साथ तुम जुड़ कौन रहे। थोड़ी कथा सुनाएंगे सतगुरु की महिमा का। एक बार गरीबदास महाराज की ही परंपरा के अंदर एक दयालदास नाम के संत हुए, उनके नाम की कोठी बनी हुई छुडानी में, वो आश्रम बना हुआ जो भक्तराम जी संचालन कर रहे हैं। वो क्या किया करते, सतगुरु की वाणी को सिर पर रखकर ग्रंथ साहिब को, और इधर बिहार साइड में आंध्र प्रदेश में दूर दूर तक उनका प्रचार कराया करते। उनके साथ 200, 300, 500 तक महात्मा रहा करते थे। उनका एक नियम था कि मेरे बंदी छोड़ का ये नियम है, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका, जो मांग ना पीवे पानी। संत वो है जो मांगा नहीं, पानी भी आप पहले खड़े रह लो जी पानी पी लो, तो वो संत है, और मांगदा हंड है वो संत नहीं। शबीरा
तो कहते हैं इस परीक्षा को मैं सफल होने के लिए अपने बंदी छोड़ की करामात दिखाने की खातिर कितने जाकर बैठ जा करते शहर तबार, और 1 घंटे के भीतर बंदी छोड़ की प्रेरणा से सेठ लोग या गांव में गए तो गांव के टोकरिया में रोटी भर सब्जी भर उन सबको जमा कहा करते थे। एक समय की बात है कि उनके साथ एक मेरे के साथ ठग हो लिया जो 400 रुपये 300-400 रुपये ले रहा था, और उनका नियम था मंडली में कोई नया पैसा नहीं लेकर चलेगा, अगर पैसा होगा तो खबरदार हमारे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। तो महात्मा दयालदास जी ने बेरा नहीं पाटा और उन्हें 3 जून की रोटी ना मिली, कलकत्ता के बाहर बैठे। अब जाकर झाड़िया में जब 3 जून की क्यों बेइज्जती हुआ, अब तू तनियों का था गरीब दास तू इतने शीशे से बैठ के झाड़िया में छक्कर रोया। मैं बोला बंदी छोड़ मैं पापी जीव सू, हो सके मेरे से कोई गलती होगी, बंदी छोड़ याद तो दिवा दो। सपने में सोआ तक के साथ आज थोड़ी सी देर आंख झपकी थी, जब मैंने बोला तेरी मंडली में एक संत है जिसके पास पैसे हैं और तेरी रोटी तेरा भोजन तेरे पास है, भाई इतना मैं भेज नहीं सकता। बंदी छोड़ दिखे, तड़के उठते उसने सारे फालन कर लिए बाबा जी ने। बोले भाई जिस द्वारा पैसे अड़ा दर दो, भाई जिस द्वारा पैसे हैं वो खड़ा होकर यहाँ रख दे, और ना तो मंडली छोड़कर चला जा, ना तलाशी ली जागी सबकी। जब तलाशी का नंबर आ जब उठा हो मेरे कैसा ने बोला 400 रुपये ले रहा हूं, ना दो। बोला ना दे तो गोली हो। वो कहे थोड़ी दूर गया 2 किलोमीटर, इतना ही बंदी छोड़ने बना के एक किसी भगत का रूप है और सारे के रुके मार गए। ने बोले अरे महात्मा भूखे बैठे रह तारा के बनेगा सेठो। कहते उसी समय बहंगी आम रोटी घाल घाल सब्जी घाल घाल भिजवा दी और 2 घंटा में 500 साधु जमवा दिए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो कहते हैं गरीब रूख वृक्ष से आसन करे, ना कहीं मांगन जावे, आशा तृष्णा थिर हो जाकी सहज चला आवे। भाई द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, बिन ही तुम बेकाते, वो सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, तुम क्यों मांगन जाते है। गरीब नट पेरना कांजर सासी मांगत हैं भठियारे, और जाकी तारी लागी तत्म वो मोती दवे उधारे। गरीब बिन ही मांग्या देत चिदानंद छाजन भोजन लोई, ये 56 भोग संयोग सुरत तय आव नई रसोई। गरीबे 9 निधि 12 सिद्धि तास के झूल अदर अधारे, जो मांगे तो साहेब लाजे सुनियो हर के प्यारे। गरीब आप आवे रतन बरोबर मांग्या आवे लोहा, ये लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बसा बन खोहा। कहते हैं आप तो आपके पास आ गया रतन बरोबर से, उसको प्रयोग कर, बाकी धर्म अपने नाम आपके लिए जितना आवश्यक है वो आप व्रत लिए, बाकी अपने धर्म पे आश्रम में या भंडारे में कहीं लगा दीजिए। आप तो आवे रतन बरोबर मांग्या आवे लोहा, जतन मांग लिया किसी तो लो बराबर से। और कहें ये योग लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बसा बन खोआ, बन में भी फिर गुफा बना ली, खोआ कहें गुफा ने, ये साधुआ के लक्षण को ना। गरीब मोक्ष मुक्ति को मुंड मुंडाया रहा वार का वार, अपना प्राण स्थिर ना की नैव किसने पर उतारे। दुनिया ने उपदेश दिंदा है और आप विश्वास भी कोई नहीं अपने इष्ट के ऊपर है। कहते हैं जिनके इंद्री गरीब एक मांगे एक भिक्षा गाल, पामर खाम प्रीत बिना, शब्द हमारा बोझो भाई शब्द ने आवे अतीत बिना। गरीब जिनके इंद्री उदर नहीं, वो तरवर भी फल देवे, और नर तो घर घर मांगत डोले, क्यों न पार ब्रह्म क्यों सेवे। कहते हैं जिन वृक्ष है इनका बेचारा पेट नहीं, कोई इंद्री नहीं, और ये भी देश है किसी ने फल देते हैं, और तू मनुष्य होकर परमात्मा का नाम लेकर भी तू फिर मांगता हंड है, तो क्यों ना सत नाम का सच्चे नाम के किसी गुरु से संपर्क करके अपना भाई भक्ति कर ले। तो वो जो मांगते फिरते हैं उनको तो बंदी छोड़ कहते हैं, तो कुत्ते हैं। कैसे गरीब टूका कारण फिरे कुकरा, सत्तर घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा विरुद्ध लजावे। टूका कारण फिरे कुकरा और 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा वृद्ध लजावे। गरीब केले की को पीन बनावे, बनफल भोग लगावे, श्रीता का तो पानी पीवे, जो गिरिद्वार ना जावे। वो भी तन हट कर मन कहते कई ने बोले तो इसे भी तो देखे महात्मा,
जो कोले केले की कोपीन बनाकर बन मरे से पानी पी लें, फूल खा लें, फल खा लें, तो वो तो साधु होंगे, बंदी छोड़ने करना। कहते हैं और बस्ती में नहीं जान दे वह गरीब केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नर का मुख ना देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वह जंगल के रोज हैं जो मनुष्य बिद के जाही, और निस्तिन फिरे उजाड़ मुनु परमात्मा पावे नाही। वो तो जंगल के रोज से जो आदमियां देख कर भाग रहे से। सार नाम है, सच्चा नाम है, आप कहीं बैठकर भक्ति कर सकते हो। बंदी छोड़ प्रमाण दिया, जितने संत है ये सब अपने बस्ती में रहकर ही पार हुए। कहते हैं केले की कोपीन बनावे, बनफल भोग लगावे, और सीता का तो पानी पीवे, वो गृह द्वारे ना जावे। गृहस्थियां के बारे में आगे नहीं जानते। कहते वो तो साधु होंगे नहीं, वो गरीब तन हट मन हट करके वह तन हट कर है, और मन सामाए डोला 14 दिनों की ना दरी शरण का मां तन मन हट करके तन हट कर है, और भाई मन सामाए डोले जाकी सुरत शब्द सुन लागी वह दूसरे से क्या बोले है। जब तक जिसके पास सार नाम नहीं है, ये वह बात जीने वाली सब आई, जिसका जीना नहीं ठहरा इतने कित तक में लगा रही हो, चाहे भूखा लागियो, चाहे उल्टा होकर चढ़े जाइयो, चाहे कुकरे चढ़ियो, पर वो वस्तु पहुंच ही नहीं सकती। ये महाराज कहें रास्ता ही नहीं ऊपर जान का, तो तुम किस इब्नो का अच्छा भाई फलाना महात्मा बुद्ध था, उसने तो बड़ा वो फैला दिया, वो तो पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा। कितना पहुंचा वो बेराबंदी छोड़ बता, वो फिर आ लिया बेचारा उल्टा, फिर गदी गेट में रहेगा। ये 20 बातों को महसूस करते हैं कि भाई हमने एक जिक्र कर दिया, नो बोला फिर तो दिल टूट जाएगा। भक्ति तो जब कम कहते हो भाई महात्मा बुद्ध को भी उपलब्धि सही नहीं हुई। महात्मा बुद्ध ने क्या उपलब्धि हुई थी कि काफी दिनों तक भ्रमता रहा, फिर मरण न हो गया। जब एक बुढ़िया ने उसका खीर खवाई थी, और फिर उसमें फड़फड़ी हिली, फिर उसने साधना की। कहते हैं एक प्रकाश दिखा थोड़ा सा, और उस प्रकाश को मान लिया को हो तुम तो बहुत कुछ पा लिया। फिर लाग गया उपदेश को उपदेश करण, दुनिया बंडागा धरती हो गया, सारे पार कर दिया। अब तो अजियो पार महाराज के। वो प्रकाश है क्या चीज? प्रकाश तो सारे देवताओं का है, विष्णु जी का भी प्रकाश है, ब्रह्मा जी का विश्व प्रकाश है, विष्णु जी का शंकर जी का भी प्रकाश है। वो प्रकाश रूप में दिखे से, और फिर वो अपने असली रूप में दिखाई देते हैं। लोक पहुंचने से पहले बहुत तेज प्रकाश आ जाता है, काफी योजन तक प्रकाश ही प्रकाश हर लोक में जाती दफा। तो उस प्रकाश को देख हमने सोचा ओह बस तो होगी झलक के उड़ा लो भी ना जा लिया तो महाराज कहते हैं उनको हमने कहा था कि वो नहीं बनी बात, तो उन्होंने तो विश्राम ध्यान दे से ठीक से भाई विश्राते हैं। गरीब पांचों इंद्री कसके बांधे और छठा मन भाई, जाके राजा पराधीन है 3 लोक ठकुराई। कहते पांचों इंद्री कसके बांधे और छठा मन भाई, अपने स्वार्थ छोड़ दे, न्यो नहीं इच्छा रहा गई यू और हो जा। और फिर उसने कहा भाई थोड़े दिए पैसे वाले नो बनावांगे, हमारा लेखा बनो चाहे ना बड़ो, मन ना डके में बांधनी है को दे उसका भला बनेगा, इनका भला ना अपना कर्म किता नहीं, अपनी भक्ति करा डटके बनेगा तो थारे लिए बनेगा, थारी पीढ़ियां खातिर बनेगा, ना बनेगा तो कति नो इच्छा नहीं कि यू बने। नो इच्छा हुई उस दिन को सर दिमाग में घूमने लग जाएगा, रसोई की जरूरत थी, बाथरूम की जरूरत थी, महाराज यू बढ़िया है, ले समय होगा तो बना करने फिर बंदी छोड़ साथ दे रहा और क्या चाहिए। तो कहते हैं पांचों इंद्री कस के बांध है और छठा मन भाई, और जाके आगे राजा पराधीन है 3 लोग ठुकराई। मांगन लग गया तले थरबर ना खड़ा रहूंगा, तीसरे दिए भाई काटिए पर्ची 20 रुपया की, मेरा क्या 8 लाग रही है, एक कोठड़ी तेरी बाथरूम तेरा रात काटन ले, जिसने भजन करना हो कितना भी कर सकता है। तो इस प्रकार जब तक हम यथार्थता को नहीं पकड़ेंगे इतने नहीं भ्रमते रहते हैं। गरीब तत्वों तंतु बीच लगी है तारी, मन बुद्धि अगम अगाहा, रतन सिंध ने नोम जुलक फिर कांप काल सुराहा। गरीब जिनके आत्म ज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई, फिर चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बधाव जाई। कहते जिनने कतीय ज्ञान नहीं है ना वो मांगते हंडे, जिनका आत्म ज्ञान नहीं से वो मांगे रे भाई, चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बधाव जाई। भंडारा आ गया अच्छा धन उसने बेच के और बैंक में जमा, अब ब्याज होगा बताओ, ब्याज ने चाटेगा तो क्या करना ब्याज का, ब्याज नहीं की प्रक्रिया नहीं जानी तेरी वह बीमारी, तो काहे का तुम मुक्ति की उम्मीद रखता है।
गरीब गृही द्वार ग्रह बहुत है, मांगी भीख ना खावे, और कोट पाप का मोल जहां है तो को कौन छुटावे। किसी भी गृहस्थी के घर में आपने रोटी नहीं खानी, आपके ऊपर बहुत गना भार बढ़ जाएगा। कैसे? महाराज कहते हैं कि जिसके ईश्वर पद से मरहम नाही, गर ही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे, पड़े काल की फांसी। अब बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है, हमारा नाम नहीं ले रखा, उसकी रोटी मत खाना। उसके ऊपर तो पूरा भार दे रहा है, 3 लोग ताए के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से, उसका अन्न मत खाना, काल की फांसी पड़ेगी। अपने हंस को अपना बनाकर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं, पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं उस घर के आदमी को। नहीं, हम पाठ करने नहीं जाते कभी भी, चाहे को किम्य भी हो, तो पहले उसके एक सदस्य को नाम दे देते हैं, फिर हमारा वहां पर पाठ करना रहा हो जैसे जब हम पाठ करने जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर पद से मरहम नाही, गर ही आन उपासी। आन कहे दूसरे, कबीर साहब ने छोड़कर और क्या है की पूजा करता, कोई माता की, कोई मसाणी की, कोई किसी वस्तु की, उस उपासी का, उस उपासना करने वाले हंस की हम कभी भोजन नहीं खाना चाहिए।